तो गाइस पुष्पा 2 मूवी देखने के बाद उसमें लास्ट में जो पोस्ट क्रेडिट सीन आया था वो तुम्हारे दिमाग में अलग तरीके के क्वेश्चंस को छोड़ करके जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मूवी के स्टार्टिंग में हमें ये जापान वाला सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसका आगे मूवी में कोई ताल्लुक नहीं, तो इस सीन का क्या मतलब है। उसके बाद लास्ट में हमें ये विलन दिखाया जाता है जो कि पुष्पा की भतीजी के साथ में ब्लास्ट कर देता है, तो ये विलन कौन होने वाला है। और तो और क्या हमारा भंवर सिंह शेखावत अभी जिंदा है? हाँ जिंदा है, कैसे बताता हूँ। और तो और ये रैम्पेज का मतलब क्या है, क्योंकि पुष्पा पार्ट 1 जो था उसका टाइटल था पुष्पा 1 द राइज एंड दूसरे पार्ट का था पुष्पा 2 द रूल एंड पुष्पा 3 द रैम्पेज। तो रैम्पेज का मतलब क्या होने वाला है और तो और ये पूरी स्टोरी क्या होने वाली है पार्ट 3 की, इन सभी चीजों को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं तुमको पुष्पा 3 की स्टोरी तक लेकर के जाऊं और बताऊं कि क्या क्या हो सकता है, उससे पहले हमें अभी की पुष्पा की पोजीशन समझनी पड़ेगी कि पुष्पा 2 के लास्ट में भी पुष्पा किस पोजीशन पे है। तो अभी पुष्पा जो है वो बहुत ही अमीर इंसान है, ठीक है। अभी उसके कंट्रोल में सीएम है एंड इनडायरेक्टली वो पूरे के पूरे एक स्टेट को कंट्रोल कर रहा है पुष्पा। बट अब यहाँ से चीजें थोड़ी चेंज हो जाएंगी। पुष्पा के कंट्रोल में अब सीएम नहीं रहने वाला, क्यों? क्योंकि पुष्पा अब पंगा ले चुका है प्राइम मिनिस्टर से। तो प्राइम मिनिस्टर जो है अब यहाँ पर हमें वो चीज मूवी में भी देखने को मिलती है कि पुष्पा प्राइम मिनिस्टर से पंगा तो ले चुका है, तो प्राइम मिनिस्टर जो वो सीएम के ऊपर प्रेशर डालेगा कि या तो वो चीफ मिनिस्टर उसके तरफ आ जाए प्राइम मिनिस्टर के साइड में, या फिर वो सीएम अगर पुष्पा की तरफ जाएगा तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर वो पीएम को निकाल देगा या फिर रेजिग्नेशन के लिए मजबूर कर देगा, जो कि आगे हमें कई सारी चीज में देखने को भी मिलता है कि पुष्पा की हालत खराब हो जाएगी पॉलिटिकली, जो कि मैं आगे और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा कैसे पुष्पा पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। क्योंकि जितनी ज्यादा पुष्पा की पॉलिटिकल पकड़ पार्ट 2 में अभी बनी हुई है कि मतलब उसका ही आदमी सीएम बन चुका है, वो आगे अब नहीं रहने वाला। पुष्पा पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा और पूरी की पूरी पुलिस आर्मी सब के सब अब उसके पीछे पड़ने वाली है। यस, कैसे आगे एक्सप्लेन करता हूँ। आफ्टर दैट हमें पुष्पा की फैमिली देखने को मिलती है जिसमें फैमिली उसकी अभी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी पुष्पा है, उसकी पत्नी श्रीवल्ली है, उसकी मम्मी है एंड अभी पुष्पा का बच्चा भी होने वाला है जिसको एज अ लड़का कंसिडर किया जा रहा है, इसका छोटा चाचा और तो और इसकी भतीजी और उसका पति। अभी शादी हो रहा है तो अभी फैमिली पुष्पा की काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये फैमिली भी बचेगी नहीं, खत्म हो जाएगी। मतलब सारे नहीं, कुछ मेंबर खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएंगे आगे एक्सप्लेन करते हैं। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इसमें ये जापान वाला सीक्वेंस क्यों दिखाया गया, ये जो हमें लड़ाई देखने को मिलती है मूवी की स्टार्टिंग में, वो नोवेयर कहां से आ गई है, उसका क्या सीक्वेंस होने वाला है, उसकी क्या कहानी आने वाली है, और जापान ही वो जगह क्यों है जहां पर पुष्पा जाता है। तो इसका आंसर तुम्हें पुष्पा पार्ट 1 मूवी के एकदम स्टार्टिंग में मिल जाएगी, जहां पर हमारा पुष्पा का ये जो लंगोटिया दोस्त होता है वो स्टार्टिंग में ही एक नरेशन दे रहा होता है कि जो जापान है ना वही मेन चंदन की लकड़ियों का इंपोर्टर है। मतलब मेन वही चंदन की लकड़ियों को उठाता है, क्योंकि वहां के जो अमीर लोग होते हैं जिनकी शादियां होती हैं वो उसी चंदन की लकड़ी को अपने पत्नी को गिफ्ट देते हैं। दैट्स व्हाई चंदन की लकड़ी की इतनी ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि सबसे पहले इंडिया से ट्रांसपोर्ट होकर के चाइना में जाता है एंड देन चाइना से फिर जापान में जाता है, इसलिए जापान में इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई हमारा पुष्पा जो है वो चीज हम मूवी में भी देखने को मिलती है कि वो डायरेक्ट किसी से सौदा करे तो एकदम डायरेक्ट करे। तो अभी तो उसने चाइना से डायरेक्ट सौदा किया है, लेकिन अब मे भी पुष्पा इस वाले पार्ट में सीधा जापान में सौदा करना चाहेगा। दैट्स व्हाई वो जापान में सौदा करने जाएगा एंड जापान ही वो मेन थीम है, क्योंकि पार्ट 1 में हमें जो पुष्पा का ये जो दोस्त होता है वो जब नरेशन कर रहा होता तो बोलता है ये कहानी की स्टार्टिंग नहीं बल्कि कहानी का क्लाइमैक्स है। मतलब पुष्पा 3 या पुष्पा 4 मतलब आगे जितने भी पार्ट आएंगे उन सभी स्टोरी का क्लाइमैक्स मतलब ये पुष्पा यूनिवर्स की जो एंडिंग होगी जापान में ही शूट होगा, मतलब जापान में ही टेक प्लेस करेगा। दैट्स व्हाई मे भी हो सकता है कि ये सीक्वेंस क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा हो या फिर क्लाइमैक्स के और का हो। और पुष्पा जापान क्यों गया, क्यों इस कंटेनर में छुपा, उस क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें अभी आगे देता हूं, क्योंकि अभी ये सारी की सारी चीजें बहुत भयंकर तरीके से कनेक्ट होने वाली हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि पुष्पा को अगर जापान में जाकर के पैसा लेना था, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि ये जापान में इस कंटेनर में छुप करके जाता है और इस बंदे से पैसा लेने के लिए, तो वो यार किसी भी चीज से जा सकता था, जहाज से जा सकता था, प्राइवेट प्लेन से जा सकता था, लेकिन वो इस कंटेनर में छुप कर ही क्यों जाता है। तो यही सब क्वेश्चन का आंसर है ना, जो भी आगे मैं कनेक्ट करके तुम्हें बताऊंगा। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी पुष्पा की जो पोजीशनिंग है वो काफी ज्यादा स्टैब्लिश्ड हो चुकी है पार्ट 2 में, लेकिन लास्ट में जाकर के सब कुछ बिगड़ चुका है उसका, क्योंकि एक ब्लास्ट हो गया जो कि पीएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट विलन है, इस मूवी का सबसे बड़ा विलन वो ही ब्लास्ट करता है। लेकिन कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये विलन और कोई नहीं बल्कि हमारा भंवर सिंह शेखावत है। कुछ लोगों का बोलना है कि भाई ये और कोई नहीं, इस मूवी का अलग एक बहुत बड़ा विलन है जिसको प्ले करने वाले हैं हमारे विजय देवरकोंडा। क्या सच्चाई है भाई, आओ जानते हैं। तो अगर तुम लोगों ने पुष्पा 2 का ट्रेलर देखा होगा तो ट्रेलर में ना कई सारी ऐसी सीन्स है जो एक्चुअली मूवी में दिखाई नहीं गई है, और मेनी ऑफ द सीन्स है, कई सारी सीन्स है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने पुष्पा पार्ट 3 का आधा से ज्यादा या फिर आधा पार्ट या फिर 20 to 30% इन्होंने पहले से शूट करके रख लिया है, या फिर मे भी हो सकता है 80-90% भी पार्ट शूट करके रख लिया हो। क्यों? क्योंकि जब मूवी रिलीज होने वाली थी देन हमें ये न्यूज पता चली थी कि जो अल्लू अर्जुन है वो मूवी रिलीज होने से
1 हफ्ते पहले तक शूट कर रहे थे। देन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आने लगी कि यार अभी पार्ट 2 की शूटिंग हो रही है एंड 1 हफ्ते बाद मूवी की रिलीज है एंड शूट रिलीज कैसे काम चल रहा है। लेकिन अब मैं जब ध्यान से उस चीज को सोचता हूँ तो मुझे ये बात समझ में आती है कि वो लोग पार्ट 2 की नहीं पार्ट 3 की शूटिंग कर रहे थे। मतलब पार्ट 2 का काम हो चुका था, वो लोग पार्ट 3 की शूटिंग कर रहे थे एंड हमारे दिमाग में तो यही चल रहा था कि भाई पार्ट 2 की तो ये लोग अभी शूटिंग कर रहे हैं। तो अब इस चीज को समझने से पहले हमें इस मूवी के विलन्स पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि विलन ही है जो पूरी की पूरी स्टोरी को कनेक्ट करेंगे। क्योंकि पुष्पा 1 में इतने सारे विलन्स थे, अब पुष्पा 2 में और भी ज्यादा नए नए विलन्स आ गए हैं और पुष्पा 3 में और भी ज्यादा नए नए विलन्स आ जाएंगे। कैसे बताता हूँ। सबसे पहले विलन जो कि हमारा था मंगल श्रीनु। तो मंगल श्रीनु भाई फुग्गा विलन निकला, क्योंकि पार्ट 1 में बहुत ही इम्पैक्ट था बंदे का, पार्ट 2 में उसको फुग्गा बना के छोड़ दिया गया है। तो मंगल श्रीनु का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा 3 में, मुझे पर्सनली नहीं लगता है कुछ कर पाएगा, क्योंकि भाई ये बाकी विलन से जाकर के अभी हाथ मिला लिया है। क्योंकि सारे के सारे विलन्स ना मोस्टली विलन्स जाकर के पार्ट 2 की पोस्ट क्रेडिट में हमें देखने मिलता है सबके सब यूनाइट हो जाएंगे, मतलब सबके सब मिल करके पुष्पा के ऊपर अटैक करेंगे। तो मंगल श्रीनु भी यूनाइट हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर के साथ। दूसरा आता है जॉली रेड्डी। जॉली रेड्डी भाई पार्ट 1 में तुमने देखा होगा कि जो कोंडा रेड्डी था उसका सबसे छोटा वाला भाई जो ठरकी था, जो कि पार्ट 2 में हमें नहीं देखने को मिला, पूरी मूवी में हमें नहीं देखने को मिला, लेकिन लास्ट में हमें देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली पीएम के साथ आकर के यूनाइट हो गया है। तीसरा विलन जो कि हमारा भंवर सिंह शेखावत। तो सबसे पहले हम इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि भंवर सिंह शेखावत तो मर गया ना पार्ट 2 में, उसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ। नहीं, भंवर सिंह शेखावत अभी जिंदा है, क्योंकि जब तक तुम्हारे स्क्रीन के सामने या मूवी के सामने एक कैरेक्टर लिटरली मरता हुआ ना दिखाई दे, तब तक तुम कभी मत समझना कि वो कैरेक्टर मर गया है। और भंवर सिंह शेखावत को हमें मरते हुए देखा नहीं, बस हमने ये देखा कि वो फैक्ट्री ब्लास्ट हो गई है जिसमें वो था, लेकिन भंवर सिंह शेखावत जिंदा है। उसका प्रूफ मैं तुमको दे रहा हूँ, पुष्पा 2 का ट्रेलर देखना जाकर के। वहां पर एक सीन आता है जहां पर भंवर सिंह शेखावत पानी से निकलता है और गाना बज रहा होता है कि अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। तो यार ये पूरी की पूरी सीन हमें पार्ट 2 में कहीं देखने को नहीं मिली है, एंट्री कहीं देखने को नहीं मिली है। दैट्स मीन कि ये जो है ये पार्ट 3 में भंवर सिंह शेखावत की इस तरीके से एंट्री होने वाली है। जी हाँ, जो ये ट्रेलर आया था पुष्पा 2 का, वो एक्चुअली पुष्पा 2 का ट्रेलर नहीं था, उसमें पुष्पा 3 के कई सारे कंपोनेंट्स ऐड किए गए हैं, जो कि मैं अभी आपको कनेक्ट करके अच्छे से बताने वाला हूँ। अब देखो भंवर सिंह शेखावत की तो लाइन क्लियर हो गई, लेकिन कई लोगों का अब ये कहना है कि ये जो नया वाला विलन आया है लास्ट में, ये जो पीएम के साथ है, वो ही है भंवर सिंह शेखावत, जो लास्ट में बम ब्लास्ट करता है, उसका हाथ जला हुआ है। और भंवर सिंह शेखावत ऑब्वियसली वो आग में जला हुआ है, उसका भी हाथ जला हुआ था, तो मे भी ये भंवर सिंह शेखावत हो सकता है। तो गलत सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि भंवर सिंह शेखावत कुछ भी हो एक इज्जतदार आदमी है, समझ रहे हो, पुष्पा की तरीके, उसको भी इज्जत चाहिए होती है। दैट्स व्हाई वो इतनी बच्चों की तरीके से पुष्पा से लड़ाई कर रहा होता है। देन इतना नीचे तो वो कभी नहीं गिरेगा कि वो जाकर के पुष्पा को मरवा दे, क्योंकि खुद सोचो कि वो अपनी इज्जत की वजह से, साला अपनी रिस्पेक्ट की वजह से, भाई सेमफुल फील करने की वजह से अपने आप को सुसाइड करने लग गया था। तो क्या तुम्हें लगता है कि अगर उसे मारना होता पुष्पा को तो पहले ही मार देता ऐसे इलीगल तरीके से? तो उसे ऐसे उल्टे सीधे तरीके से पुष्पा को क्यों मारना है भाई? तो ये भाई इलॉजिकल थॉट्स है। जितने भी लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा भंवर सिंह शेखावत होने वाला है, नहीं भाई, भंवर सिंह शेखावत नहीं होने वाला है वो। अब अगले विलन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा आता है मुर्गन। मुर्गन भी एक विलन है, क्योंकि भाई पुष्पा ऑब्वियसली उसको सरपास करके आगे माल पहुंचा रहा है, तो मुर्गन भी आकर के पीएम के साथ मिल जाने वाला है। अगला विलन हमें देखने को मिलता है जो कि प्रीवियस सीएम, हाँ जो पहले सीएम था, जो कि हमारे पुष्पा के साथ फोटो खिंचाने से मना कर दिया था, वो भी एक विलन बन सकता है। एंड अगला विलन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विलन, जो कि ये जापानीज वाले विलन, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि ये जापानी वाला जो विलन था, इससे जब पुष्पा लड़ाई कर रहा था तो लास्ट में मेन जापानीज वाला जो विलन आता है, जो पुष्पा को गोली मारता है और पुष्पा को यहाँ पर गोली जाकर के लगती है। दैट्स मीन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विलन होने वाला है, और ये भी कनेक्टेड होगा इस मूवी के जो पीएम था, जो मेन बंदा था, उससे। कैसे कनेक्टेड होगा अभी आगे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसके स्टोरी को, जिसमें हम तुमको पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन करते करते आगे पार्ट 3 की अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे क्या चीजें होने वाली है। तो पार्ट 3 के लास्ट में हमें यही देखने को मिलता है कि हमारा जो पुष्पा है वो अपनी भतीजी के शादी में गया होता है, एंड वहां पर हमें देखने को मिलता है कि वहां पर बम ब्लास्ट हो चुका है। एंड वो ब्लास्ट किसने किया है? वो प्राइम मिनिस्टर का एक बंदा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा होता है, जो कि एक्चुअली जिसका एक साइन है, बॉम्ब का वो जो एक साइन है, वो साइन को वो सबसे पहले तो पीएम के पास भेजता है, क्योंकि जब ये जो पीएम होता है, यहाँ पर जब सारे के सारे विलेन यूनाइटेड हो रहे होते हैं पीएम के साथ, तो पीएम बोलता भी है कि वो क्यों नहीं आया, वो मतलब ये बंदा। तो एक्चुअली ये बंदा होता कौन है? तो देखो एक्चुअली जो ये पीएम था, ये एक्चुअली पीएम बना कैसे था? क्योंकि इसका एक खदान का धंधा था, तो इसका जो भाई था, जो कि ऑब्वियसली जो कि भाई था, जो कि मर गया, वो जो भाई था वो भी इसकी हेल्प करता था। उसके साथ साथ ये जो बंदा जो कि हमें लास्ट में दिखता है, जो ये ब्लास्ट करवाता है, तो ये और कोई बंदा नहीं बल्कि यही विजय देवरकोंडा होने वाले हैं, मूवी का मेन विलन होने वाले हैं, क्योंकि ये लिटरली पीएम की हेल्प कर रहा होगा उसको आगे बढ़ाने में। मतलब उसके पीछे अगर
किसी का हाथ होगा तो ये इसी बंदे का हाथ होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पुष्पा जो था, पुष्पा क्या करता है, पॉलिटिक्स में एक पकड़ बनाने के लिए पुष्पा भी अपना ही बंदा खड़ा करता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो पीएम है, मे भी हो सकता है कि इसके बैक फुट पे जो बंदा काम कर रहा होगा ये वाला, ये पीएम को एज अ पपेट बना करके रखा होगा जिससे उसके पास पॉलिटिकल पावर है। या फिर ये जो पीएम होगा वो अपने अंडर इस बंदे को रखा होगा जिसका काम है खदान में ब्लास्ट करवाना और पीएम को इतना ऊपर कराना, और वही सेम बंदा जो होता है वो यहाँ पर आकर के ब्लास्ट करवाता है। और इस बंदे का हाथ क्यों जला हुआ होता है? इसलिए नहीं क्योंकि ये भंवर सिंह शेखावत है, बल्कि इसलिए जला होता है क्योंकि इसका काम ही होता है खदानों में ब्लास्ट करवाना, बाकी सारी चीजें करना। क्योंकि भाई इसके जो ब्लास्ट करने का तरीका होता है, ध्यान से देखोगे तुम तो बिल्कुल वही खदानों में ब्लास्ट करने का तरीका होता है, बिल्कुल बूम करके ब्लास्ट करता है। तो उसका हाथ जलने का सिग्निफिकेंस यही कि ये बंदा भी कोई खदानों में काम कर रहा होगा, खदानों में ब्लास्ट करने की बहुत जरूरत होती है, तो वहां पर ये ब्लास्ट करने वाला काम कर रहा होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन विलन है। सो दैट्स व्हाई हमारा पीएम शायद इसको भेजता है इसकी फैमिली को, पुष्पा की फैमिली को उड़ाने के लिए, और ये वहां पर सक्सेसफुली उड़ा भी देता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, पुष्पा की फैमिली सेक्रीफाइस हो जाती है, तो इसका आंसर है हाँ, पुष्पा की फैमिली सेक्रीफाइस होने वाली है और बहुत अच्छे लेवल पे सेक्रीफाइस होने वाली है। देखो इसमें से अब मैं एक्चुअली तो नहीं बता सकता कि कौन कौन मर सकता है, क्योंकि भाई सारे ही कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है इसमें, तो कोई भी मर सकता है। मे बी श्रीवल्ली मर सकती है, मे बी उसका चाचा मर सकता है, मे बी उसकी मम्मी मर सकती है, या फिर मे बी 2 से 3 कैरेक्टर मर सकते हैं। लेकिन इतना क्लियर है कि मरेंगे तो, क्योंकि तभी इस मूवी का जो टाइटल है रैम्पेज, वो एक टाइटल जाकर के क्लैरिफाई होगा। क्योंकि रैम्पेज का मतलब होता क्या है, इस बात को ध्यान से समझो। रैम्पेज का मतलब ये होता है गुस्से से बबूले में भाई लड़ाई करना, मार पिटाई करना, समझ रहे हो, रिवेंज लेना। तो ये टाइटल इसलिए जस्टिफाइड हो रहा है क्योंकि पार्ट 1 का टाइटल क्या था, द राइज, जहां पर पुष्पा अपने आप को राइज किया था। पार्ट 1 में हमें दिखा था कि पुष्पा कैसे एक मजदूर से लेकर के एक बहुत बड़ा आदमी बना था, तो उसका राइज दिखा था। पुष्पा 2 द रूल, पुष्पा कैसे रूल किया, पुष्पा कैसे राज किया। पुष्पा 2 में हमें देखने को मिला। पुष्पा 3 द रैम्पेज, जिसमें पुष्पा बदला लेगा। और पुष्पा बदला कैसे लेगा, भाई कुछ तो बदला लेने के लिए होना चाहिए ना उसके पास, रिवेंज लेने के लिए कुछ तो वो सेक्रीफाइस करे। तो ऑब्वियसली इसी वाले सीन में किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करेगा, मे बी 2%, मे बी 3%, मे बी 1%, तो सेक्रीफाइस होने वाला है, जिससे पुष्पा फुल रिवेंज मोड में आ जाएगा। एंड उसके आगे अब क्या होगा कि जो पीएम है वो तो इसके पुष्पा के पीछे पड़ा ही होगा, तो क्या करेगा, पुष्पा के पीछे पूरी की पूरी आर्मी या पुलिस छोड़ देगा, जिसकी वजह से पुष्पा की जो सीएम के साथ पकड़ थी वो भी छूट जाएगी। क्योंकि ऑब्वियसली पीएम जो है सीएम को 2 ऑप्शन देगा कि या तो तू पुष्पा के साथ रहे और मैं तेरे को रेजिग्नेशन दे देता हूं, मतलब तुझे हटा देता हूं इस पद से, या तो तू मेरे साथ मिल जाए और पुष्पा की ऐसी तैसी साथ मिलकर करते हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है कि वो सीएम जो है पीएम के साथ मिल जाएगा और पुष्पा के पीछे पूरी की पूरी पुलिस, आर्मी फोर्स सभी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से पुष्पा को अपना पूरा का पूरा ये राज्य भार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और भागना पड़ेगा छुपने के लिए। और इसका आंसर एक पुष्पा का टीजर आया था, बहुत पहले की बात है, पुष्पा 2 के बहुत पहले की बात है। उस टीजर में हमें ये चीज देखने को भी मिलती है जहां पर हमें ये बताया जाता है कि पुष्पा जो है वो अपना भी राज्य भार सब कुछ छोड़ चुका है, वो जाकर के कहीं छुप गया है। कई लोग ये मान रहे हैं कि पुष्पा भी मर गया, उसको कई सारी गोली लग चुकी है, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। एंड उस टीजर में हमें ये भी देखने को मिलता है कि पुष्पा कहीं छुप गया है। तो यहीं से जापान वाली स्टोरी भी कनेक्ट होने वाली है, क्योंकि मे भी हो सकता है पुष्पा जापान जाकर के छुप गया। अब वहीं से ये स्टार्टिंग का सीक्वेंस जो हमें देखने को मिलता है पुष्पा 2 के मूवी की स्टार्टिंग में, वो कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा मैं बताता हूँ। इसकी एक स्टोरी सबसे इंपॉर्टेंट ये बनेगी कि पुष्पा जो है उसके पीछे भयंकर पुलिस पड़ जाएगी, जिसकी वजह से पुष्पा को अपना राज्य जो छोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से पुष्पा जाकर के जंगल में रहने लगेगा, मतलब वही पुराने मजदूर वाले स्टाइल में रहने लग जाएगा। वही जो हमें उस टीजर में दिखाया गया था जहां पर वो शेर होता है ब्लैक एंड व्हाइट में और पुष्पा वहां पर ऐसे करता है, तो वो किसमें जंगल में ही होता है, वो पुलिस से छुप करके रह रहा होता है। तो पुष्पा जंगल में जाकर के रहने लगेगा। एंड पुष्पा क्या करेगा, अपने आप को मोर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, फिर से फाइट बैक करने के लिए, क्योंकि इतने सारे विलन हो चुके हैं, उनसे लड़ने के लिए पुष्पा को पावर चाहिए, और पावर के लिए पुष्पा को पैसे चाहिए, जिससे कि अपने आप को और पावरफुल बना सके और फिर से फाइट बैक कर सके इन लोगों के पीछे। पुष्पा क्या करेगा, वहां से चंदन की लकड़ियां काटेगा और उस चंदन की लकड़ी को डायरेक्ट जापान से वो ट्रांसपोर्ट करना चाहेगा, मतलब डायरेक्ट जापान से लिंक बिठाना चाहेगा। क्योंकि अगर वो पार्ट वाइज पार्ट लिंक बिठाएगा तो पता चल जाएगा कहीं ना कहीं पीएम को कि पुष्पा माल ट्रांसफर कर रहा है। इसलिए वो क्या करेगा, वो सारी लकड़ी को काट करके सीधा जापान जाएगा। जापान जाकर के वो डील करेगा उस चंदन की लकड़ी का, जहां पर उसे हवाले का नोट मिलेगा, जो कि हमें पुष्पा 2 के ट्रेलर में दिखता है, लेकिन मूवी में नहीं दिखता कि वो जापान गया है, जहां पर उसको वो आधा नोट मिला है। तो जापान जाएगा, उस आधे नोट का सौदा करेगा, फिर वो इंडिया आ जाएगा, मतलब छुप के रहने के लिए। लेकिन वो माल तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पुष्पा का, लेकिन पुष्पा को वो पैसे नहीं मिलेंगे। फिर पुष्पा क्या करेगा कि जब उसको पैसे नहीं मिलेंगे, जिसकी उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो फिर से एक बार उसी चंदन की लकड़ी का माल ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन इस बार वो उस कंटेनर में बैठ जाएगा, ये देखने के लिए कि कौन सा मिडल मैन है जो साला मेरे पैसे को मुझे मिलने नहीं दे रहा है, किसकी वजह से मुझे मेरा पैसा नहीं मिल रहा है। और फिर उसके बाद वो जब कंटेनर में बैठेगा तो ऑब्वियसली फिर ये वाला सीक्वेंस होगा, जिसे वो बंदा मिलेगा जो इसके पैसे को नहीं देने दे रहा है। मूवी की स्टार्टिंग सीक्वेंस में ये जो बंदा जापानीज देखने को मिलता है, जो पुष्पा को गोली मार देता है, यही
होगा विलन जापान का, और ये विलन कनेक्टेड होगा हमारे पीएम से, यानी इस मेन विलन से। क्योंकि मैं भी ये तो प्लान बनाए होंगे कि पुष्पा को 1 रुपया मत देना, पुष्पा अगर डील करता भी है तो उसको 1 रुपया भी मत देना, क्योंकि 100 रुपया मिलेगा तो भाई वो पावरफुल बन जाएगा। तो वो बंदा जो है, जो जापानीज बंदा है, वो कनेक्टेड होगा हमारे पीएम से। अब मैं देखो, मेरे पीएम कहने का मतलब नहीं कि पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर, मेरे पीएम कहने का मतलब है कि मेन विलन जो कि पीएम के साथ, ये जो बंदा है जो कि कोट वोट पहन के बिल्कुल भाई उसके साथ है, जो विजय देवरकोंडा जिसको लोग बोल रहे हैं भाई, जिसका ये साइन है जो ब्लास्ट फ्लश करवा रहा है, तो उसको ही समझना तुम लोग, वही मेन विलन होने वाला है इस मूवी का। तो उसके साथ डील कर लेंगे लोग कि पैसा मत दो, जिसकी वजह से हमें ये वाला सीक्वेंस देखने को मिलेगा जिसमें पुष्पा को गोली तो लगेगी, लेकिन पुष्पा समुद्र में भी गिरेगा, लेकिन पुष्पा मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ये चीज भी ट्रेलर में तुम्हें देखने को मिलती है कि एक सीक्वेंस आता है जहां पर पुष्पा पानी में गिरने के बाद वो ऊपर उस जो 3 कोण का होता नहीं है शिप में लगा हुआ होता है, उस पे खड़े होकर के उसका वो सीक्वेंस दिखाया जाता है जहां पर वो पानी से लथपथ है। तो पुष्पा मरेगा तो नहीं, वो फाइट बैक करेगा। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से चलने वाली है, जिसके सारे के सारे विलन जो है वो भाई पीएम के साथ असेंबल हो जाएंगे पुष्पा के साथ लड़ाई करने के लिए। और यहीं से इसका टाइटल जो था रैम्पेज, यहीं से ये टाइटल जस्टिफाइड होता है कि पुष्पा अब बिल्कुल रिवेंज मोड में आ चुका है और सबसे पुष्पा इस पार्ट में पूरा का पूरा बदला लेगा। तो इस तरीके से पूरी पार्ट 3 की स्टोरी होने वाली है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो छूट जाता है वो है भाई भंवर सिंह शेखावत का। भंवर सिंह शेखावत क्लियर है कि वो बंदा कम बैक करने वाला है, लेकिन वो बंदा भी मुझे लगता है पर्सनली पीएम के साथ मिलेगा, और जो पुलिस उसकी जांच करेगी वो फिर से फाइट बैक करेगा, कम बैक करेगा एंड पुष्पा को वो ढूंढेगा। लेकिन मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मे भी ऐसा हो सकता है कि पार्ट 3 में जाते जाते जो भंवर सिंह है वो पुष्पा के साथ आ जाए। यस, मे भी वो पुष्पा के साथ आके मिल जाए, क्योंकि विलन बहुत ज्यादा हो गए और पुष्पा को एक बहुत ही पावरफुल इंसान की जरूरत है। क्योंकि पुष्पा अकेले मुझे नहीं लगता कि इतने लोगों को फाइट बैक कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि भंवर सिंह शेखावत कुछ ऐसा रीजन हो जिसकी वजह से पुष्पा के वो साथ आ जाए, नहीं तो वो भाई जाएगा तो पूरा अगेंस्ट ही चला जाएगा पीएम के साथ मिल करके, या फिर वो अपना अलग ही मिशन देखेगा पुष्पा को पकड़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए। लेकिन भंवर सिंह शेखावत कम बैक तो करने वाला है, क्योंकि हमें ये चीज ट्रेलर में भी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से कुछ इसका पोस्ट क्रेडिट सीन था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पुष्पा पार्ट 2 क्या एक बेस्ट मूवी है? नहीं, एक बेस्ट मूवी नहीं है। ये वाली वीडियो आ रही होगी, इस पे क्लिक करके जाकर के देख सकते हो कि क्यों पुष्पा एक बेस्ट मूवी नहीं है। बाकी तुम्हारी कुछ थ्योरी होगी तो कमेंट बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।